Hello everyone, I'm Jaya, a parenting coach and counselor. Today we will talk about personality and try to understand personality of ourselves and our children, जिनका कि हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ, मेनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कैसे नंबर आए, क्या ग्रेड मिला, मैथ्स में कैसा कर रहा है, एंड इफ ही इज नॉट गुड इन मैथ्स तो वो बिल्कुल ही पढ़ाई में बेकार है। तो कंपैरिजन का हमारे पास बेस क्या होता है, किस बेस पे हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी बच्चे के साथ, दूसरों के साथ। तो इस वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। आप सबको अपनी भी पर्सनैलिटी जाननी चाहिए कि क्योंकि कई बार हो सकता है कि कुछ हर्डल्स हो जो आप सोचते हो कि दूसरों के जैसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में अपना एम चुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर लाइफ। सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय मिस्टर मनीष शर्मा, who is a parenting coach and founder of Deep Parenting. This theory is called 4 P's of Personality. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि what is personality. Personality refers to individual differences in characteristic pattern of thinking, feeling and behaving. And this is a common definition of personality. एक कि क्या है कि कोई भी डिफरेंसेस किसी के करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न में, जो कि थिंकिंग की किस तरह से कोई एक आदमी सोचता है, फील करता है या बिहेव करता है। हम सब ज्यादातर पर्सनालिटी सोचते हैं कि कोई बहुत सूटेड बूटेड आ गया, बहुत ही फैशनेबल कोई आदमी, कहते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बट दिस इज नॉट राइट। आप किसी के बाहरी पहनावे पे या बाहरी बातचीत करने के तरीके को हम पर्सनैलिटी नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं उनको हम जरूर पर्सनैलिटी बोलते हैं। कि जब उनके सामने अचानक चीजें आती हैं, देन हाउ दे रिएक्ट, और अगर आपने उनसे क्या उनके थिंकिंग का क्या पैटर्न है ये उनकी लाइफ से पता चलता है, या क्या फील करते हैं वो, उसे बोला जाता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को जब हम समझ लेते हैं तब हमें किसी भी पर्सन को हैंडल करने में बहुत ही इजी रहेगा। क्योंकि कई बार हमने ये परेशानी सुनी है पेरेंट्स से कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, या मेरा एक बच्चा तो कहना मानता है, दूसरा बच्चा कहना मानता ही नहीं है। तो इसका कारण ये है कि आपके दोनों बच्चों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट। जैसे कि आपके एक ही हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, दे आर डिफरेंट लेंथ। उसी तरह आपके दोनों बच्चे भी, आपके घर में और भी बच्चे होंगे, उनसे सब अलग अलग हैं। आप खुद अपने आप कभी नोटिस करिए कि क्या आप सब भाई बहन एक जैसे होते हैं, क्या आप सब एक जैसे ही होते हैं। ऑफिस में भी क्या सबका तरीका ऑफिस में है, वर्क प्लेस में है आपके, क्या आप एक जैसा सोचते और करते हैं। तो फिर हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद करते हैं कि जैसा दूसरा बच्चा कर रहा है वैसे ही मेरा बच्चा भी सोचे या करे, या वैसा ही परफॉर्म करे, वैसा ही बिहेव करे। हाउ कैन दिस पॉसिबल। सो हर किसी का सोचने करने का तरीका अपना अपना है, और जब आप उसकी पर्सनालिटी को समझ के उसके साथ हैंडल करेंगे तो वही बच्चा जो पहले आपकी नहीं सुनता था वो आपकी सुनने लगेगा। तो जब आप पर्सनालिटी को समझेंगे तो आपको ऐसे क्लू समझ में आएंगे जिनको जो ट्रिक्स आप यूज करके आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। So everyone is not like you and differences is not bad. It is just difference. तो सबसे पहले लाइफ में डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। कोई भी इंसान, भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है।
सो हमेशा ये याद रखिए कि हर आदमी दूसरे आदमी से अलग ही होना है, उसका अलग होना ही नॉर्मल है। कोई भी दो लोग अगर एक जैसे हैं तो आइडेंटिकल ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। हम बाहर से भले सबके पास हाथ पैर एक जैसे हैं, लेकिन हम सब अंदर से अलग अलग हैं। इन सम वे वी आर ऑल सेम, बट येट इन अदर वे वी आर ऑल कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक, है ना। कहा जाता है कि हमारे जो शरीर के दो हिस्से जो कि सिमेट्रिकल, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, हमें जो सिमेट्रिकल दिखते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क होता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग संस्कार लेके आता है, और हर बच्चा जो है वो एक अलग माहौल से आया हुआ होता है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। तो आप डिफरेंसेस को सम्मान देना सीखिए, और आप उसको समझ के उनके साथ डील करिए कि आखिर इनका लाइफ को देखने और सोचने का तरीका कैसा है। तो अब हम बढ़ते हैं 4 P's ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की क्या है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज अलग अलग साइकेट्रिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स ने दी हैं, जैसे कि डिस्क थ्योरी और डॉग थ्योरी, बेस्ट थ्योरी। बट उन सब का निचोड़, उन सब का बहुत ही सिंप्लीफाई करके मिस्टर मनीष शर्मा हैज गिवन अस अ थ्योरी which is called 4 P's of personality। बहुत ही इजी कर दिया उन्होंने कि पर्सनैलिटी को हम कैसे समझें, किसी के भी या अपनी पर्सनैलिटी को। तो सबसे पहले 4 P उन्होंने सबको सिंप्लीफाई करके कि पावर सीकर्स, प्रेस सीकर्स, पीस सीकर्स एंड प्रोसेस सीकर्स। इस तरह की 4 पर्सनैलिटी को उन्होंने डिवाइड किया, किस बेसिस पे कि उनका हाईली असर्टिवनेस किसके अंदर है, जो पावर और प्रेस सीकर्स होते हैं। दे आर वेरी असर्टिव, दे आर वेरी फर्म इन देयर डिसीजंस एंड देयर एक्शंस। दे आर मे बी दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव और लो रिस्पॉन्सिवनेस दे हैव, कि उनका जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है वो किस तरीके का है और कितने असर्टिव हैं। इन 2 बेसिस पे उन्होंने इन 4 तरीके की पर्सनैलिटी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, कि कैसे वो अपने लाइफ में रिलेशंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर टास्क और प्रोसेस। सो लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट personality is power seeker, or we can say this dominant। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बात करते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ऐसे बच्चे आपको माता पिता भी इनके सामने, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इन बच्चों के सामने बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा पावर से बात करते हैं। सो पावर सीकर्स आर डोमिनेंट, stimulated by challenge, decisive and direct। तो सबसे पहले तो हम बहुत ही आसानी से इन बच्चों को पहचान जाते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं थोड़े से ब्लंट होते हैं, स्टबर्न होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही जोर से भी बात कर सकते हैं। इम्पेशेंट होते हैं, जो उन्होंने सोचा, जो उनको करना है वो करना ही है। लोगों पे कंट्रोल करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। चैलेंज कोई भी इन्हें दिया जाए, कोई भी चैलेंज होता है लाइफ में, उसके लिए काम करते हैं। ड्राइव, इनको कुछ ना कुछ किक चाहिए लाइफ में, है ना। बहुत जिद्दी होंगे, पूरे इन्वायरमेंट पे अपना कंट्रोल करेंगे, घर वालों को भी अपने इशारों पे नचाते हैं ऐसे बच्चे। बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाईली रिस्पॉन्सिव एंड हाई असर्टिवनेस होते हैं, मीन्स कि बहुत ही फर्म होते हैं अपनी बात पे,
एंड दैट इज वाई दे हर्ट अदर्स इजीली। वो दूसरों को इमोशनली जो है हर्ट कर सकते हैं अपने पावर के लिए। उनके लिए रिलेशनशिप्स का ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, इनके लिए अपने बात का ज्यादा महत्व होता है। एंड दे डोंट वांट टू लूज डिस्कशन। ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, ये लोग जो हैं इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग, दे डोंट वांट टू लूज एनी डिस्कशन। तो अगर आप देखेंगे, आप बहस करते जाइए, बातों को घुमाते जाएंगे, लेकिन आपको बोर कर देंगे, लेकिन डिस्कशन में अपनी हार नहीं मानेंगे, किसी भी तरीके का पॉइंट घुमा देंगे, कुछ भी करेंगे और अपने थॉट्स को दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि मैं, मतलब इनका एक ही होता है कि आई एम राइट। अच्छी बात ये है कि हार नहीं मानते हैं, तो इसलिए अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा गोल आ जाए, दे आर गोल ओरिएंटेड, कुछ किसी न किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं, कुछ गोल है इनकी लाइफ में, दैट इज वाई दे आर डूइंग एनी एक्शन और रिस्पॉन्स। तो उस गोल को बहुत फर्मनेस के साथ फॉलो करेंगे। एंड जैसे क्लाइंबर्स होते हैं कि चढ़ रहे हैं, भले गिर भी गए, फिसल भी गए, फिर से चढ़ेंगे, और अगर अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मंजिल की तलाश, नेक्स्ट चोटी। लाइक क्लाइंबर्स, दे डोंट वांट टेक रेस्ट। उन्हें स्टडी लाइफ नहीं पसंद है, दे डोंट वांट पीस, उन्हें कुछ किक चाहिए। आपने देखा होगा सलमान खान की फिल्म किक आई थी, कि ऐसे बच्चों को सिंपल सिंपल लाइफ नहीं पसंद आती, कुछ चैलेंजेस हो लाइफ में, नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे, कुछ ऐसा जानबूझ के कुछ ऐसा काम करेंगे कि चैलेंज पैदा हो जाए, वेरी कॉम्पिटेटिव। तो कंपटीशन मतलब कहीं ना कहीं से कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, जेलस भी हो जाएंगे किसी और की तरक्की से या उसकी सक्सेस से। तो ये इन पॉइंट्स को अपने में ध्यान रखते हुए इन बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है पॉजिटिव। जैसे कहा जाता है ना कि नदी की धारा को अगर हम मोड़े, या जैसे आजकल वाटर एनर्जी पैदा की जा रही है, विंड एनर्जी, तो जो चीज डिस्ट्रक्टिव हो सकती है उसी से पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाई जाए, उसी को पॉजिटिव तरीके से कैसे मोड़ा जाए, ये आपके ऊपर है। अगर आप उनके ब्लाइंड स्पॉट समझ लेते हैं और उनके साथ डील करने का तरीका आप समझ लेते हैं इस पर्सनैलिटी को, लोगों को। जैसे कि अगर आपको इनके साथ कुछ बात मनवानी है तो आपको इनको पनिशमेंट और बहस से या थ्रेट करके, यू डोंट फाइंड एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। अगर आपने इनको डराया या इनको पनिश किया, तो ये जिद्दी हैं, कभी भी डरेंगे नहीं, पनिशमेंट से नहीं डरेंगे, ना ही थ्रेट से डरेंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो इन्हें पसंद है। अगर आपने इनके सामने कुछ चैलेंज रख दिया तो इट इज गुड, उनके लिए अच्छा ही है कि अगर उनके, क्योंकि वो खुद बहुत डोमिनेंट है, इसलिए और किसी का डोमिनेंट तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो इनको उस तरीके से आपको हैंडल नहीं करना है। इनको रिस्पेक्ट चाहिए, आप इनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस, और कभी दूसरों के सामने तो कभी भी इनको नीचा ना दिखाएं या ना ही इनको क्रिटिसाइज करें। इनका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनको मे बी पीयर प्रेशर या दोस्तों के साथ, या कुछ लोग जो इनका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये बिना चैलेंजेस, बिना सोचे समझे चैलेंजेस को ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें चैलेंज पसंद है। तो इसलिए इन्हें इस तरह के माहौल से, क्योंकि ये बच्चे फिर हमारी सोसाइटी और फैमिली के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिस्क पसंद है, रिस्क टेकिंग, दे आर वेरी, दे लव रिस्क। तो इस तरह के बच्चों को उनकी एनर्जीज को, उनके पावर को एक सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए उन्हें थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके सामने अच्छे अच्छे गोल रखने पड़ेंगे और उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस बात को समझाना पड़ेगा। नई नई चीजें करना पसंद है इन्हें, तो इन्हें नए नए कोर्सेस करवाते रहें, नई नए चैलेंजेस इनके सामने जो इनके लिए टफ हो, ऐसे कैरियर इनके सामने रखे जाएं।
क्योंकि इजी तो इन्हें पसंद ही नहीं है लाइफ। तो थोड़ा सा इन्हें दिया जाए इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब ये है कि पावर सीकर जो होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो डोमिनेंस होता है 3 तरीके का: फोर्सफुल डोमिनेंस, माइल्ड डोमिनेंस एंड फाउल डोमिनेंस। फोर्सफुल डोमिनेंस जो बहुत ही पावर से बच्चे बात करते हैं, दे हैव एबिलिटी, मीन्स उनमें बहुत गुण भी हैं, तो उस तरह उनमें है काबिलियत, इसलिए वो अपनी काबिलियत को जानते हैं और इसलिए वो चैलेंजेस लेते हैं और इसीलिए वो डोमिनेंस करना चाहते हैं। एक होता है माइल्ड डोमिनेंस, कि माइल्ड डोमिनेंस ऐसा है कि जो आपको वो थोड़ा सा इस तरह से, जैसे फोर्सफुल डोमिनेंस तो आपको डायरेक्ट ब्लंटली हर्ट करेगा इमोशनली और अपनी बात मनवाएगा, दे डोंट केयर अबाउट योर इमोशंस। बट माइल्ड डोमिनेंस वाले लोग डोमिनेंस तो करते हैं, बट विदाउट योर नॉलेज दे डोमिनेट योर थॉट्स एंड एक्शंस। वो आपको ऐसा बातों में फंसाएंगे और बहुत देर तक आपको उलझा के रखेंगे, और कि आप इमोशनली हर्ट भी ना हो, वो इस बात का ध्यान रखेंगे आपके इमोशंस का। बट उनका एटीट्यूड जो होता है वो यही होता है कि मेरी बात मानी जाए, वो किसी न किसी तरह से बात मनवा लेंगे। इसे बोला जाता है माइल्ड डोमिनेंस, कि उनका तरीका जो है वो पावरफुल ना होकर थोड़ा माइल्ड होता है। फाउल डोमिनेंस जो होता है, जैसा कि नाम से ही पता है कि वो कंट्रोल करना तो चाहते हैं, तो ये लोग शाउट बहुत करते हैं, क्योंकि दे डोंट रिफ्लेक्ट एबिलिटीज, उनमें इतनी एबिलिटीज है नहीं डोमिनेंस करने की, बट उन दे वांट टू कंट्रोल पीपल अराउंड देम, सो दे वांट टू लीड। तो एक उनमें फाउल फॉल्स ईगो होता है, जिसको कहा जाता है कि मैं ही राइट हूं, या मैं भी दूसरे को देखा देखी मैं भी डोमिनेंस करूं। दे ऑलवेज ब्लेम अदर्स, तो ये दे आर ऑलवेज शाउट एंड ब्लेम्स अदर्स। ये बहुत ही डिसीसिव होते हैं, ये दूसरे कहते हैं ना, छल छद्म करके दूसरों के ऊपर डोमिनेंस करते हैं इस तरह के लोग। और उनमें जो है दे हैव ओवर कॉन्फिडेंस और टोटली जीरो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। तो दोनों ही नेगेटिव साइन होते हैं इनके अंदर, कि ये क्या होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि ये दूसरों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं इस तरह के लोग। So what we do to handle these type of people? First of all, you have to give them respect, give them responsibilities. उन्हें बहुत ही ढंग से उनके साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो बिगड़ गए तो वो बात भी नहीं, आपको जो आप उनसे काम करवाना चाहते हो वो भी नहीं होगा, और उल्टा वो बात बिगड़ जाएगी। तो आप इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो बहुत खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करने लेने पर मुझे पावर मिलेगा। तो जैसे कि क्लास का मॉनिटर वगैरह बना दिया जाता है बच्चों को, एंड यू हैव टू टॉक टू द पॉइंट बिकॉज दे आर वेरी डायरेक्ट एंड ब्लंट एंड हाईली असर्टिव। तो वो बातों को घुमा फिरा के इनको करने से अच्छा है कि आप उन्हें एक्टिविटीज जो भी दें, जो भी इनको टास्क दें, तो वो टू द पॉइंट बात करके दें, और उनके साथ टॉक अबाउट रिजल्ट, मीन्स उनको एंड रिजल्ट बता दिया जाए कि एंड रिजल्ट आपको ये मिलेगा, उससे एंड रिजल्ट ये आने वाला है उस चीज का। दे आर वर्किंग फॉर रिजल्ट, दे आर वर्किंग फॉर लास्ट, जो फल मिलेगा उसका, उसके लिए काम करते हैं कि क्या मुझे इससे क्या मिलने वाला है। गोल्स, इनके सामने कोई भी यूनिक अचीवमेंट रखिए, जो बहुत ही टफ चीजें हों वो इन बच्चों के सामने रखें, ये जरूर कर लेंगे, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव। और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव इनके सामने चीज रखे, इनके सामने कोई ऐसा रखा जाए कि देखो उसने ये किया, लाखों में एक आदमी करता है, बहुत लोग मुश्किल से जाते हैं, तो वो उस चीज के लिए, उस कैरियर के लिए, उस काम के लिए हाँ करेंगे, और उसके लिए जान भी लड़ा देंगे, एंड दे विल बी सक्सेसफुल। न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो नए कोर्सेज हों, नई
एक्टिविटीज हों वो करेंगे, पुरानी पुरानी एक्टिविटीज में दे डोंट टेकिंग इंटरेस्ट। तो कुछ नया चाहिए, रोज इन्हें नया चाहिए। इंडिपेंडेंट, दे डोंट फॉलो योर रूल्स, उन्हें छोड़ दीजिए, वो अपने आप उस चीज को करेंगे, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढेंगे। दूसरा है कि कंट्रोल ऑफ ऑडियंस, इनको कुछ ऐसा कैरियर या ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि ये बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करें, तो वो बहुत खुशी खुशी करेंगे और उनमें उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि ये डोमिनेंस चाहते हैं। तो ये जो अकेले वाला काम होता है वो टीम, इनको टीम चाहिए, जो टीम का लीडर बने, टीम का कैप्टन बनेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोगों पे अपना कंट्रोल चाहिए। ये अकेले सिंगल वाले गेम्स खेलना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, सिंगल एक्टिविटीज नहीं पसंद करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज हो, टीम की एक्टिविटीज हो, जहाँ पे कि इन्हें बहुत सारे लोगों का कंट्रोल मिले। तो इस तरह की एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करिए। एंड व्हाट आर द ब्लाइंड स्पॉट्स, कहाँ पे हमें मेहनत करनी है, कि क्योंकि ये बच्चे बिना सोचे समझे चैलेंज ले रहे हैं, तो इन्हें बहुत ही शांति से रिस्पेक्टफुली बैठ के इनको प्रोज एंड कॉन्स बताए जाए, माइक्रो व्यू इन्हें समझाया जाए कि किस तरह से चीजों को देखा जाता है बिना सोच, क्योंकि ये तब के लिए है कि ऐसा ना हो कि ये कहीं किसी के गलत पीयर प्रेशर में आके या गलत लोगों की संगत में आके ये कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनको उनसे बचाने के लिए इनको ये लाइफ में हमेशा कि वो सक्सेस, क्योंकि ये बहुत दे गेट सक्सेस वेरी इजीली बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बट उन्हें ये बताना कि किस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए और चैलेंज एक्सेप्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और उन्हें बताना है कि रिसर्च फैक्ट्स उनके सामने फैक्ट रख के, फैक्ट से पहले फैक्ट चेक करो, फिर कोई भी चैलेंज लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी कैरियर आप देख रहे हो तो पहले आप उसके फैक्ट चेक करो कि क्या होता है, रिसर्च करो उस पर, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अदर्स। एंड थोड़ा सा, क्योंकि ये इमोशनल वैल्यूज, इमोशनल दूसरों का हर्ट करने में माहिर होते हैं, तो इन्हें उस पहलू की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाया जाए और थोड़ा सा इनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाए कि दूसरों की इमोशनल नीड्स को भी दे कैन अंडरस्टैंड, दे शुड अंडरस्टैंड द इमोशनल नीड्स ऑफ अदर्स। सो इन ब्लाइंड स्पॉट्स पे काम करके हम पावर सीकर्स बच्चों के साथ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। Our next personality is praise seeker. They are also called influential. They love to talk. ऐसे बच्चे, शायर किस्म के बच्चे, मैं कह सकती हूँ कि जो भी हमारे कवि हैं या जो आरजेज हैं जिनको हम कहेंगे, इन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। इन लोगों का अटेंशन बहुत पसंद है, पैशन होता है, इंथ्यूजियाज्म एंड हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव या उदास आदमी तो कभी भी देखिए सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होगा, किसी भी महफिल की जान नहीं होगा। तो ये बच्चे जो हैं तुरंत पूरी महफिल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप इनको जो आप देखेंगे, कोई कोई लोग बहुत बातचीत करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, यू कैन बी अक्यूज ऑफ टेकिंग टू मच, दे आर नॉट गुड विद डिटेल्स और टाइम कंट्रोल। तो ये जो हैं क्या करते हैं बच्चे, आपने इस तरह के पर्सनैलिटी क्या होती है कि जो कुछ ना कुछ इनको खुश मिजाज लोग आप कह सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं। और बातें इसलिए करेंगे, आप हर किसी से बात कर लेंगे, छोटे बड़े से, क्योंकि इन्हें वो अटेंशन चाहिए, उन्हें प्रेज चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट हर्ट पीपल, है ना। ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये प्यार से सबको पाना चाहते हैं, तारीफों से पाना चाहते हैं। दे आर आउट गोइंग एंड सोशल, आउटस्पोकन होते हैं, सोशल होते हैं, बहुत ही सबसे के साथ घुल मिल जाएंगे, स्टिमुलेटिंग हो जाएंगे, कोई भी जान डाल देते हैं, मीन्स महफिल में कहीं भी बैठे रहेंगे तो बातें करना स्टार्ट कर देंगे। ड्रामेटिक ओपिनियन एंड शो ऑफ करते हैं, और ड्रामेटिक ओपिनियन होती है, दैट इज वाई, क्योंकि ये ऐसी जो भी नॉर्मल बातचीत में इस तरह का ओपिनियन देते हैं जिससे कि किसी को भी
कुछ डिफरेंट मिले तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो बहुत। एंड दे आर रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकर इसलिए होते हैं कि ये अटेंशन मिल सके, ये इसलिए, ये पावर के लिए नहीं काम करते, ये रिस्क लेने, चैलेंजेस लेते हैं क्योंकि इन्हें अटेंशन चाहिए। फास्ट पेस, दे आर ऑल्सो फास्ट पेस, फटाफट एक्शन जो है। दे आर ऑल्सो हाई असर्टिवनेस, फर्म होते हैं अपनी बातों पे, बट दूसरों के इमोशंस का ध्यान रख के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा सा हिचकते हैं क्योंकि ये दूसरों को हर्ट भी नहीं करना चाहते और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते जिसमें कि प्रेज ना मिले या क्रिटिसिज्म मिलना हो, तो इसलिए दे आर नॉट प्रोएक्टिव टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे लोग जो हैं वो पैसों की, पावर की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के लाइक्स, जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, ये लोग रोज उठ के अपने लाइक्स जरूर चेक करते हैं, तो इन्हें लाइक्स की ज्यादा चिंता होती है, या मेरा पोस्ट कितना शेयर हुआ, कितना लाइक हुआ। बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है क्योंकि ये लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो इनको क्रिटिसाइज करेंगे, दैट इज वाई दे आर कॉम्प्रोमाइज, दे डू कॉम्प्रोमाइज इन देयर लाइफ। इन्हें हेटर्स भी पसंद है, इन्हें जो क्रिटिसाइज करते हैं, हेट करते हैं, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अगर कोई इनके बारे में बुरा बोलता है तो ये बार बार अपनी सफाई देंगे लोगों के सामने कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन्हें क्रिटिसिज्म या हेटर्स बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि इन्हें तारीफ सुनना बहुत पसंद है और बातें करना, बातों से लोगों को खुश करना और बातों से ही अपना कहते हैं ना कि इनको, जैसे इसका एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है जो हमने देखा है, गीत करीना कपूर का जब वी मेट में। तो ये दिल के भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन्हें बातें करना, सबको प्यार करना, पसंद करना, इस तरह से ये बातों से बातें पसंद है इनके। तो चलिए देखते हैं इनके साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे इनके साथ हैंडल किया जाए। बी फ्रेंडली एंड गिव देम टाइम टू एक्सप्रेस। ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अगर आपको एज अ बच्चा इनको हैंडल करना है, ऐसे इस तरह के चाइल्ड को, क्योंकि ये तारीफ के लिए बच्चा बहुत सारे काम कर देगा आपके, बहुत प्यार से कर देगा, बहुत, दे आर वेरी इजी टू हैंडल बच्चे कहेंगे इनको। तो बहुत प्यार से बात करिए और थोड़ा सा इन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना चाहेंगे। गिव देम टाइम टू एक्सप्रेस। तो ऐसे बच्चों को अगर आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बातूनी है, ये बच्चे बात करना चाहते हैं, इन्हें बातें करना पसंद है, और अगर आपने इन्हें बात नहीं करने दी तो ये बच्चे जो हैं फिर वो आपका कहना नहीं मानेंगे, पीछे हटेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। लेकिन अगर आप वही इन्हें कुछ इंडिपेंडेंस बातें करने का देंगे तो ये आपके काम भी करेंगे, गोल भी, टास्क भी पूरा करेंगे। डू नॉट इग्नोर, इंस्टेड एडमायर। अब इनको बहुत प्यार से आप इनको काम करवाइए, तारीफ करिए, तारीफ करते जाइए, ये अपनी एबिलिटी से ज्यादा काम कर लेगा। इग्नोर नहीं करिए, इग्नोर करेंगे तो पीछे हट जाएंगे ये बच्चे, डिप्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह के बच्चों को आप एडमायर करिए, ये बहुत आराम से काम करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। फियर ऑफ लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस, अब इन बच्चों को ये बहुत डर होता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा इन्फ्लुएंस हट जाएगा, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इनको इस तरह से, लेकिन अब इन बच्चों के सामने गोल्स कैसे रखता है, विक्ट्री विद फ्लेयर, जिसमें कि बहुत तालियां मिलने वाली हो, बहुत तारीफ मिलने वाली हो, ऐसे गोल्स के लिए काम करेंगे। फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि इमोशनल है, इमोशनल वैल्यूज है इनके अंदर है। हैप्पीनेस और खुशी, अगर किसी काम में इनको खुशी मिलती है तो वो टास्क इनके लिए अच्छा है, वो कैरियर इनके लिए अच्छा है। स्टेटस सिंबल, बिकॉज दे लाइक शो ऑफ, थोड़ा सा सोशल होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल के लिए भी काम करेंगे। जैसे कि अगर आपने इनको बोला कि यूपीएससी आप चाहते हैं बच्चे यूपीएससी में जाएं या आईएएस में, आईपीएस में, तो आप बोलेंगे कि आपके आगे पीछे दो चार लोग घूमेंगे, आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलने वाली है,
सलाम मिलेगा आपको, है ना, आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, ये बातें उन्हें, आप बोलेंगे पावर मिलेगा तो शायद वो इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट दे आर वेरी मच अफेक्टेड विद कि किस तरह का मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह की तारीफ मिलेगी लोगों की। तो उस स्टेटस के लिए काम करते हैं। जैसे कई लोग देखिए, उन्हें ये यूपीएससी वगैरह बिकॉज दे वांट कि कलेक्टर बने, या इस तरह का कोई पद उन्हें मिले जिसमें कि उन्हें लोगों का अट्रैक्शन अटेंशन मिले, पॉपुलैरिटी के लिए। जैसे एक्टर्स वगैरह देखिए, कई दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे आर वर्क फॉर पॉपुलैरिटी। उन्हें लोगों का प्यार देख के उन्हें वो खिंचते हैं फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग की तरफ, कि वहां पे लोगों का अटेंशन और प्यार बहुत मिलता है, तो उन्हें वो शोहरत शोहरत के लिए काम करते हैं। ये बच्चे की शोहरत किसमें है। अब इन बच्चों का ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उनकी पर्सनैलिटी को सही पॉजिटिव वे में मोड़ा जाए, पॉजिटिव यूज हो उनके शक्तियों का, उनकी एनर्जीज का। एक्सक्यूज मी, शुड फोकस ऑन एक्शन रादर देन प्रेजेंटिंग और एक्सप्लेनिंग। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके ये समझाया जाए कि आपको एक्शन भी करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, बजाय कि केवल उसको एक्सप्लेन करने के, प्रेजेंट करने के। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होंगे असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे ना, तो कवर बहुत अच्छा चढ़ाएंगे, उसमें ड्राइंग्स में मतलब उसको सजावट बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो अंदर का मैटर है वो बहुत ही सिंपल होगा या पूरा भी नहीं होगा। तो इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा उस पर फोकस करना कि आपने अंदर क्या लिखा है ना, वो भी वो भी मायने रखता है। केवल बाहर की फाइल अच्छे होने से या बाहर का कवर अच्छे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कि अगर अंदर का भी काम उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो वो समझाना बच्चों को। लिसनिंग एबिलिटीज, क्योंकि बच्चे बोलते बहुत हैं तो इसलिए सुनते कम है, तो थोड़ा सुनने की प्रैक्टिस करवाएं इन बच्चों से, उनको समझाएं। एंड ये स्टेज बच्चों की हमें पता चल सकती है 6 साल, 5-6 साल के बाद से बच्चों में पर्सनैलिटी के ट्रेड्स दिखने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके उनमें लिसनिंग एबिलिटीज को बढ़ाएं, और थोड़ा सा टाइम और टास्क मैनेजमेंट पे प्रेशर डाला जाए या उसकी ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि जब बच्चे बात करने बैठते हैं या रिलेशनशिप्स पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो टाइम और टास्क मैनेजमेंट में लूज हो जाते हैं। उन्हें जो है ये समझाना कि समय से काम खत्म करें, तभी फायदा होता है, या तभी उस बात में तारीफ मिलेगी। और उनका हर जो एंड रिजल्ट हो वो पॉपुलैरिटी और तालियां और शोहरत ही होना चाहिए, तारीफ होना चाहिए उनकी, तो ही वो उसके लिए काम करेंगे। Our next personality is peace seeker. पीस सीकर जो है वो हम में से काफी लोग पीस सीकर ही होते हैं। 70% जो है पब्लिक, या आप इसे कह सकते हैं कि जो एक आम पब्लिक होती है वो पीस सीकर ही होती है। दिस इज वेरी कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट। क्या होता है कि हम एक स्टडी लाइफ चाहते हैं। पीस सीकर्स जो होते हैं दे वांट एक लाइफ में शांति, मतलब एक स्टडीनेस होनी चाहिए, जो ज्यादा, वी डोंट वांट चेंज। एक लगता है कि अब एक एक कैरियर बन गया, फैम एक फिक्स्ड इनकम आने लगी, तो बस इट इज इनफ। इसी के लिए ही हमने काम किया था, हमें वो मिल रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद आवर प्रेजेंट लाइफ। तो they are very people oriented, loyal, friendly, hardworking and great team player. They work for team, है ना। पीस सीकर हैं तो कुछ लीडर नहीं बनना है, हमें डोमिनेंस नहीं चाहिए, हमें शोहरत नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, बहुत अच्छा है। वी वांट, मैनी पीपल वांट अवॉइड चेंजेस, चेंज, कन्फ्रंटेशन, रिस्क टेकिंग, नो, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, क्योंकि अच्छी खासी इनकम आ रही है, इट इज गुड। बस रिस्क लेंगे तो चेंज होगा, जगह नहीं चेंज करना, कैरियर नहीं चेंज करना, है ना, आदतें नहीं चेंज करना।
तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कुछ भी लाइफ में नया नहीं चाहते, रिस्क नहीं चाहते, चैलेंजेस नहीं चाहते। ये मॉडरेट पेस के साथ धीरे धीरे सब, नो हाई रिस्क भी नहीं, लो भी नहीं, अपना काम जैसे चल रहा है खुशी से वैसा ही चलना चाहिए। इनको क्योंकि अपने दिमाग की शांति, they don't want to lose peace of mind, so they accept everything और cooperate rather than debate। क्योंकि हमें शांति चाहिए, पीस लवर्स है ना, पीस सीकर्स, तो हम न किसी से बहस करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमें हर चीज एक्सेप्ट करते जाएंगे। इस तरह के बच्चे जो हैं हर चीज में हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज नहीं पसंद है, उन्हें लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। दे आर कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम पावर सीकर्स। They are low assertiveness, they have low responsiveness, they don't want to take any responsibility, and they are not assertive, मतलब कुछ भी किसी में भी फर्मनेस नहीं, हर बात में वो हाँ बोलेंगे, इट इज ओके, इट इज ओके, उन्हें उनका मिल गया उसमें वो संतुष्ट। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, एंड जो मिल रहा है उसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, इट इज इनफ। जब तक कि उन्हें बहुत जोर से हिलाया ना जाए या बहुत ज्यादा उनका कुछ नुकसान ना हो, दे डोंट वांट टू टेक एक्शन, दे डोंट नॉट वांट टू डू कॉम्पिटिशंस। कोई भी कंपटीशन में नहीं जाना चाहेंगे इस तरह के बच्चे। मेहनत नहीं, एक तो मेहनत भी नहीं करनी है, दूसरा उनका नेचर उन्हें ना शोहरत चाहिए ना पावर चाहिए, तो उनके पास वो ड्राइव ही नहीं है कि वो किसके लिए, किस मोटिवेशन के लिए, उनके पास वो मोटिव ही नहीं है किस लिए काम करना है। तो वो खुश हैं अपनी लाइफ से, तो सो दे डोंट वांट एनी चैलेंजेस, एनी कंपटीशन, है ना। तो इस तरह का बच्चा जो होगा वो पीस सीकर है, बहुत सपोर्टिव, हर चीज में सपोर्ट करेगा, वो हर चीज में पीछे, वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर, बहुत अच्छा होगा, वो अच्छा भी काम करे, वो कभी कैप्टन नहीं बनना चाहेगा, वो अपनी टीम को जिताने के लिए हार्ड वर्क करेगा, बहुत फ्रेंडली होगा, बट वो खुद नहीं कैप्टन बनना चाहेगा। गुड एट शेयरिंग, हर चीज शेयरिंग करेगा, लिसनर, बहुत अच्छा लिसनर होगा, सबकी सुनेगा, शेयरिंग करेगा, रिलेशनशिप बना के चलेगा। तो अब ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हैं। अब आपने देखा होगा ये बच्चा क्या करेगा कि 60% आता है, ही इज वेरी हैप्पी, उसको काम ही नहीं करना है, क्योंकि आपको किस तरह से आप ऐसे बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक मोटिवेशन के लिए जस्ट कि आप 75% लाओ, 80% लाओ, तो आप सीधे अगर ऐसे बच्चों से बोलेंगे कि 90% लाओ, तो वो बच्चे कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनको 60% वाले बच्चे को 70% का एम देंगे, क्योंकि वो मॉडरेट पेस के साथ काम करेगा, तो वो बोलेगा ओके इस सेमेस्टर में 70 तक जाने की कोशिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर वी विल सी 80, वी विल ट्राई फॉर 80। तो इनको काम करवाना पड़ेगा, तो आपको मॉडरेट पेस के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा इस तरह से कि ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। सो क्या करना है, बी पर्सनल एंड बिल्ड रेपो। तो इनके साथ बहुत अच्छे से आपको रेपो बना के और पर्सनल होके बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी, दे आर इंट्रोवर्ट एंड दे डू नॉट वांट टू ओपन विथ एनी एवरीवन। स्पेसिफाई द टास्क एंड एक्सप्लेन हाउ वेल। उनको टास्क को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको ये टास्क करना है, क्योंकि खुद कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और उन्हें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको कि किस तरह से ये काम करना है, क्योंकि ये रिलेशंस बना के रखते हैं और हर बात में सपोर्टिव हैं, लिसनर्स अच्छे हैं। तो अगर आप इन्हें एक बार गोल समझाएंगे, क्योंकि ये अपने आप से शायद कोई गोल भी ना सेलेक्ट कर पाए, तो इनके सामने आप जो गोल रखेंगे या जो कैरियर रखेंगे, जो टास्क रखेंगे, उसको आपको उनको स्पेसिफाई करना है और उसको करने के लिए मोटिवेट करना है। और इनके साथ बहुत एग्रेसिव होके और कन्फ्रंटेशन, बहुत बहस करके या एक डोमिनेंस से बात करेंगे, तो ये बच्चा कभी भी लाइफ में अचीव करने के लिए रेडी नहीं होगा, सक्सेस के लिए, क्योंकि ये पीछे हट जाएगा। लेकिन ये बहस में या एक
मुकाबला करने वाले आदमी के साथ ये बहस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े लाइफ में वो बच्चा, तो उसके साथ एग्रेसिव होके अप्रोच से कभी भी बात नहीं करें, हमेशा फ्रेंडली और पर्सनल होके बात करें। गोल कैसे इनके सामने रखने पड़ेंगे कि टीम अकम्पलिशमेंट, ग्रुप एक्सेप्टेंस जहाँ पे होगा, क्योंकि ये अपने पर्सनल, इनके लिए कोई भी इच्छाएं नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटेटिव, तो उनके लिए पर्सनल गोल बहुत कम होते हैं। तो इन्हें टीम के लिए काम कर लेंगे, देश के लिए काम कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे कि अगर अच्छा कलेक्टर बन के हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो दे वांट टू डू यूपीएससी। ग्रुप एक्सेप्टेंस है ना, फैमिली अगर खुश होती है उस बात से, तो दे कैन डू पावर थ्रू फॉर्मल रूल्स। तो अगर इन्हें जो है पावर मिलता है उसको, लेकिन फॉर्मल रूल्स एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसको जो इनको इस तरह से बताना पड़ेगा कि वो रोल ऐसा है जिससे कि आपको पावर मिल सकता है। तो ये उसके लिए काम करेंगे, मीन्स वो रोल के लिए काम करते हैं कि इस रोल के लिए काम मिल रहा है, या इस रोल को करने पर आपको ये पावर मिलेगा, ये पोजीशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी आपको। तब वो उस टास्क के लिए वो गोल उनके सामने रखिए, तो वो उन्हें अट्रैक्ट करेंगे इस तरह के गोल। किस किस ब्लाइंड स्पॉट पे हमें काम करना है कि इन्हें थोड़ा सा ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी लानी है कि लाइफ में दे हैव टू एक्सेप्ट चेंजेस, थोड़े से चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो कभी कभी आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं क्लास में डेस्क चेंज कर दो तो नाराज हो जाते हैं, तो डिप्रेस हो जाते हैं अगर उन्हें दोस्तों के साथ अलग कर दिया जाए। इसीलिए कई स्कूल्स में ऐसा रूल्स बना दिया है कि एवरी मंथ और एवरी वीक उन्हें उनकी क्लासेस, उनकी डेस्क चेंज होती हैं, बच्चों के पार्टनर्स चेंज किए जाते हैं। तो इस तरह से घर में भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि बच्चे फ्लेक्सिबल हो जाएं चेंज को एक्सेप्ट करने में। शुड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस, उन्हें अपने थॉट्स को और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं। छोटी छोटी बातों में उनकी राय लें और देखें कि अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि बहुत दब के बात करता है, बहुत ही शांत रह रहा है, तो उस बच्चे को ऐसे ही कभी किसी खाने की किसी चीज को कि खाने के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, या इस ड्रेस के बारे में क्या ओपिनियन है, उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने दें और इंक्रीज द पेस ऑफ एक्शन, उनको थोड़ा सा काम करने में जल्दी काम करें, क्योंकि वो नहीं तो उन्हें उसका इम्पोर्टेंस समझाया जाए, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाए। तो इस तरह से इन बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें। अब लास्ट पर्सनैलिटी इज प्रोसेस सीकर, they are logical, mathematical minded, methodical and sometimes seen as a perfectionist। तो इस पर्सनैलिटी के लिए आप अपने सामने आमिर खान जी का चेहरा सामने रख सकते हैं, क्योंकि ही इज फेमस फॉर हिज परफेक्शन। दे कैन बी स्लो टू मेक डिसीजन एंड इनफ्लेक्सिबल if rules and logic says otherwise। तो इनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, बट डिटेल्स बहुत पसंद है। ये बहुत ही लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल माइंडेड होते हैं, मैथमेटिक्सकल माइंडेड होते हैं, बहुत ही हर चीज का क्या कहते हैं लाभ हानि सोच के, नफा नुकसान सोच के बात करना, और बहुत ही परफेक्शन के साथ फॉलो करना एक एक स्टेप को। और इसी वजह से बहुत बहुत स्लो होते हैं डिसीजन लेने में। कंजर्वेटिव पेस होता है, फैक्ट एंड डेटा ओरिएंटेड, बहुत ही ज्यादा हर चीज पे रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं, डेटा कलेक्ट करना, रिसर्च करना, फोकस टुवर्ड्स टाइम, शो मी टाइप एटीट्यूड होता है इनका कि पहले मुझे इनको हर चीज के लिए आपको समझाना पड़ेगा, इनको एक्सेप्टेंस जब तक इनका नहीं हुआ तब तक ये नहीं करेंगे वो चीज। good at problem solving skill because of their logical mind,
बहुत अच्छा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आस्क क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के बच्चे। तो इस तरह के बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है, जो बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं या एक प्रोसेस को बहुत देर तक फॉलो करते हैं, बहुत एक एक स्टेप्स के पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कई बार। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको डील करें, क्या करना है। रिसर्च बिफोर यू प्रेजेंट। अब इनके सामने अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपको पहले खुद उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको, क्योंकि आपको पता है सामने से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल विथ सजेस्टिंग। तो जब भी आप इन्हें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, तो आपको भी लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तभी आपका वो सजेशन माना जाएगा, नहीं तो आपका वेस्ट ही जाएगा। फिर आप यही बोलेंगे कि पता नहीं क्यों मेरी सुनता नहीं है। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको इनके सामने हर चीज रखनी पड़ेगी, कोई भी सजेशन। व्हेन डिसएग्रीमेंट वर्क ऑन फैक्ट टू कन्विंस। तो जब भी डिसएग्रीमेंट है तो आपको बहुत सारे फैक्ट, इनको सबूत सहित बात करनी पड़ेगी इनको कन्विंस करने के लिए, नहीं तो ये कन्विंस नहीं होंगे। और इनके जो उन्होंने काम किया है उसको क्रिटिसाइज कभी भी ना करें, क्योंकि जो काम हो चुका है उसके लिए फिर आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आनाकानी करेंगे अगर आपने क्रिटिसाइज किया। इस तरह के बच्चे क्लास के बहुत बहुत अच्छे, जो टीचर्स बोलती है ना कि हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं, दे आर प्रोसेस सीकर, क्योंकि ये टीचर का एक एक रूल फॉलो करते हैं, रूल ओरिएंटेड होते हैं। पेरेंट्स को बहुत तारीफ मिलती है इस तरह के बच्चों से कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन प्रोसेसेस बहुत फॉलो करते हैं। और जो एक निगेटिव ट्रेट है इसमें कि वो अगर इन्हें रूल नहीं बताए जाए तो दे विल बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका तो बताया ही नहीं। तो आपको उन्हें बताना हर बार, उनको उनके सामने रूल बुक या प्रोसेस या स्टेप्स होंगे तो वो उसे बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उनके सामने रूल नहीं है, स्टेप्स नहीं क्लियर हैं, तो दे गेट कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है, क्योंकि वो खुद जो सोचते हैं वो बहुत देर तक सोचते हैं कि क्या करना है। और दे आर पर्टिकुलर अबाउट नंबर्स एंड स्कोर्स। जैसे कि इनके सामने गोल क्या है कि करेक्टनेस। तो कोई भी, आपको बार बार इनको क्या गोल देना है कि कोई भी चीज का करेक्टनेस कितना है या यूनिक अकम्पलिशमेंट है, तो कुछ भी नया चीज के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल जो भी होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए काम करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। करेक्टनेस जो है वो, अगर आप इन्हें बोलेंगे कि नंबर्स में क्योंकि बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल हैं, तो अगर आप बोलेंगे 95%, तो दे सेड नो 95.34%, है ना। तो इतना करेक्टनेस इनके सामने होता है। तो उन आप जब भी कोई गोल रखें तो इतना एक्यूट, मतलब इतना माइन्यूटली उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, या उस करेक्टनेस के साथ आपको स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबल अकम्पलिशमेंट। दूसरी बात यह है कि इनके सामने जो गोल होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि आपको ये गोल मिलेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए, क्या स्टेबिलिटी है उस रिजल्ट की, क्या क्या प्रिडिक्शन है, तो वो आपको क्लियर होना पड़ेगा। उनको ऐसा गोल देना पड़ेगा कि इसका ये प्रिडिक्टेड है, ये यही गोल आना है, क्योंकि ये ऐसे किसी हवा में, जैसे कि पावर सीकर्स के जैसे काम नहीं करेंगे, अनसर्टेनिटी के लिए काम नहीं करते, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेंगे इन्हीं, जिसमें कि सेटिस्फेक्शन होगा और पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। इस तरह के गोल्स उनके सामने रखिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि, क्योंकि ये भी क्या है, इन्हें न प्रेस चाहिए न पावर, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इन्हें रिलेशंस के पीछे ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस के ऊपर पूरी ध्यान दे रहे हैं। तो कई बार हर्ट कर लेते हैं, लोगों को करना नहीं चाहते लेकिन लोग हर्ट हो जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा फोकस सिखाया जाए कि इंसानों पे भी थोड़ा फोकस करें, बजाय कि प्रोसेस या रूल्स पे।
वर्क ऑन डेलीगेशन ऑन वर्क, तो कि किस तरह से इन्हें काम को करना है, उसके काम का प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए, तो वो डिसीजन लेना इन्हें सिखाना चाहिए। और थोड़ा सा इनके लिए क्या होता है, पीपल मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है। ये काम अकेले कर लेंगे, लेकिन अगर इन्हें कहीं टीम हैंडल करनी पड़े या कुछ लोगों को हैंडल करना पड़ा तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्हें थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग या इस तरह के कोर्सेज करवाना, जिसमें कि इनको लोगों के साथ मिलना जुलना और लोगों का बिहेव करना लोगों के साथ आ जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड क्रिटिकल ऑन सेल्फ एंड अदर्स। और दूसरा जो है, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है कि ये जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इनके थोड़ा सा इनको दूसरों पर विश्वास करना सिखाना चाहिए। और एक इनका प्रॉब्लम वही है कि ये जल्दी, क्योंकि इतना लॉजिकली सोचते हैं कि हर किसी पर बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, या अपने लिए भी होते हैं दूसरों के लिए भी। तो ये इनका जो कमजोर पॉइंट है उसको इम्प्रूव करना है। और इस तरह से हमने देखा कि इस तरह की ये 4 पर्सनैलिटीज होती हैं। तो ये अभी बहुत ही एक संक्षेप में मैंने आपको चारों पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। अगर आपको अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव करने हैं, उन्हें और बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को बढ़ाना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for listening and watching this video. Please like and share this video.